हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम से आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आप सभी को एक प्यारा सा गुड इवनिंग। और आज की क्लास शुरू करते उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये आपका रिट की एग्ज़ाम का जो L2 का पेपर था संस्कृत लैंग्वेज का, उसमें राजस्थान जीके के जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा? 50 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटती है। ठीक है, जैसे देखो ये आपका राजस्थान है, मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये आपके अरावली है। ठीक है, अरावली के जस्ट ऊपर से गुजर रही है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो इधर तो ये आपका पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा, इधर आपका पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। क्लियर है? और कभी कभी ये 50 सेंटीमीटर की जगह 500 मिलीमीटर भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। 500 मिलीमीटर लिखा हो या 50 सेंटीमीटर लिखा हो, एक ही आपकी बात है। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता, देपाक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पड़कुण बाचे, भोपा, कालबेलिया, लंगा या मांगनिया, तीन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोपा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ फैमिन ऑक्यूर इन डिस्ट्रिक्ट, यानी अकाल की सर्वाधिक तीव्रता डैश जिले में होती है? इन जिलों की बात करें तो चार जिले आपको दिए हुए, जैसलमेर, पाली, जालोर और बाड़मेर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी है। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कई कई लोगों के दिमाग में जैसलमेर आया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पाली, आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और ये पांचवा जो आपका क्वेश्चन है कि पालन कबीरी ख्याति किन्नरी रचना रे पान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का बिल्कुल आपके नेमिनाथ बारामासा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH प्रकार की श्रेणी में आता है? तो ये कोपेन की जलवायु वर्गीकरण ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये डिलीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। ठीक है भैया, गलत छप गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन आपके सामने भाई। राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2017 में डैश जिलों के सर्वाधिक विकास खंड है, ये आपको बताना है। तो सात का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका बाड़मेर, दूसरा आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां, लोक काव्य शैलीरी रचना कौन सी है? तो आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ढोला मारू रदुआ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नवा क्वेश्चन है आपके सामने। भाती खत्री किस लोक देवता को समर्पित है? ये आपको बताना है। कौन सा? भाती खत्री। ठीक है, तो ये जो समर्पित है ये बिल्कुल कल्लाजी राठौड़ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चों के समझ में नहीं आएगा क्या है। तो ये भाती खत्री जो है किस लोक देवता के संदर्भित करता है? ठीक है, समर्पित नहीं है, संदर्भित है ना, पहले भी बोला था शायद, समर्पित समझ में आया, संदर्भित करता है तो आपको याद रखना कल्लाजी राठौड़। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आप सभी को पता, कहा कोटा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोटा विद्रोह हुआ तो 15 अक्टूबर 1857 को आपका कोटा विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व जो किया था वो लाला हरदयाल और के द्वारा, जयदयाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेहराब खान और जयदयाल है ना। 11वां क्वेश्चन है आपका, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई का जो संबंध है वो नाथद्वारा शैली से है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जून से सितंबर के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठे रहा, आसपुर, डूंगरपुर, देवली, उदयपुर, धुवन टोक, गागरोन, झालावाड़। तो धुवन टोक का संबंध जो है वो आपके संत धन्ना से है। संत पीपा की बात करें तो उनका संबंध गागरोन झालावाड़ से है।
ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर, गुडला, गेर, गंवरी। तो वालर नृत्य जो है ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य जो कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा थार और पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जानकीलाल भांड किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा संवाग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य का वे जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है, ये आपको बताना है। तो 18 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 17 का सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, जैसलमेर नहीं होगा इसका, जोधपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी ट्रिक थी सबसे न्यूनतम जिलों वाली, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जोचू जोचू जेबी, ये आपको याद रखना, जोचू जेबी है ना। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, इस प्रतिशत के मामले में 4 ऐसे जिले जो कब सबसे कम वन पाए जाते हैं। संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो संत सभा की जो स्थापना की गई है वो किसके द्वारा? वो गोविंद गुरु के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। भीलवाड़ा खेतरी बोली है, हाड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी, मालवी। तो 19 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ी। भाई मेवाड़ के अंदर ही आपका भीलवाड़ा आता है, तो मेवाड़ी खेतरी बोली कौन सी हो जाएगी आपकी? भीलवाड़ा से खेतरी बोली मेवाड़ी आपकी हो जाएगी। ठीक है, 20वां सवाल आपके सामने है, 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों का विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक तो आबू, एक दिलवाड़ा और अजमेर, तीनों को मिलाया गया था। ठीक है, तब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आपका याद रखना, ये 7वां चरण था आपका। राजस्थान में एकीकरण के कुल टोटल 7 चरण थे, 7वें चरण में आबू, दिलवाड़ा, अजमेर को मिलाया गया था। फिर राजस्थान का आपका जो एकीकरण है वो कंप्लीट हुआ था। 21वां क्वेश्चन आपके सामने, अरावली श्रेणी की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची चोटी है? तो शेर, तारागढ़, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है, तारागढ़ 870 मीटर हो जाएगा, अचलगढ़ की बात करो 1380 मीटर हो जाएगा, रघुनाथगढ़ की बात करो 1055 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो आप कौन सी, शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमर सागर देश जिले में स्थित है, तो अमर सागर आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है आपको बताना है? तो 23वें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास जी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा संत लालदास जी से संबंधित धौलीधूप अलवर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सवाल अच्छे पूछे गए वैसे तो, है ना। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको बेहतरीन तैयारी करनी, चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ। कोई सा भी आपका एग्जाम्स हो, आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, राजस्थान पटवारी हो, राजस्थान ग्राम सेवक हो, ठीक है, इसके अलावा आपका JN वाला एग्ज़ाम हो, इसके अलावा आपका कोई सा भी आपका एग्जाम हो, टीचिंग लाइन वाला जैसे रिट वाला हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ठीक है, असिस्टेंट लेक्चरर हो, हेडमास्टर वाला हो, ठीक है, वो लाइब्रेरियन वाला हो, या छात्रावास अधीक्षक वाला हो, LDC वाला हो, हाईकोर्ट LDC वाला हो, बेहतरीन तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूँ। बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, आहड़ के वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आहड़ के वरा मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो अल्लट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है? तो 2011 के अनुसार, तो इसकी बात कर लेते हैं। 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा कोटा, 12 के बाद दूसरे नंबर पर है आपका कोटा, क्योंकि शहरी जनजाति जो पाई जाती है ना वो 12 में किशनगंज और एक शाहबाद तहसील में पाई जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो कोटा में पाई जाती है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया गर्दन में पहना जाता है भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
खुगाली कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल गले में पहना जाता है। मटन माला कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल गले में पहना। मोहन माला कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल गले के अंदर पहना जाता है। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता, सहरिया जनजाति से। शिकारी लोक नृत्य का जो संबंध है वो सहरिया जनजाति से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान भाषारो पहलो उपन्यास कुणसो मानो जावे? कनक सुंदर आबे पटकी, हु गोरी किण पिवरी और धरती दोरारी। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा कनक सुंदर। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चनों की तरफ देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या है? तो 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था? वो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में? वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था। बालाथल पड़ती कहाँ थी? ये आपके उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। जयपुर के फुट के जनक कौन थे? ये आपको बताना है। तो जयपुर के फुट के जो जनक थे वो पी.के. सेठी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पी.के. सेठी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। बाड़मेर सांचौर बेसिन का कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सादे वाला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो 32 की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15.2%। कितनी? 15.2% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी रचना नी है? मांजल रात, केरे चकवारी बात, हुंकारो दोसा और धरतीरो धनी। तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धरतीरो धनी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 के बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आगे थोड़ा सा बैक ले लेते हैं, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 33 हो गया। 33 के बाद 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जोधपुर हवाई अड्डा, जो कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं। बाकी जयपुर है, दबोक है, किशनगढ़ है। गंगानगर, हनुमानगढ़, खेतरी लोक बोलीरो नाव है? बनियावटी, शेखावटी, वागड़ी, गोडावटी। तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बागड़ी, है ना। देखो, वागड़ी अलग है, बागड़ी अलग है। वागड़ी दक्षिणी राजस्थान में और बागड़ी उत्तरी राजस्थान में। ठीक है, 36वां क्वेश्चन आपके सामने। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है? तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा सादे वाला। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 बार पूछ लेगा सादे वाले के बारे में। 38वां क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय स्थान पर रहा था। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भरतपुर, कोटा, अलवर, दौसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोटा आपका बिल्कुल। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है ना, इसका जो राइट सॉरी गाइस 38 इसका जो गलत है। इसमें दूसरे स्थान पे जो रहा ना, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना, भरतपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे जयपुर था, दूसरे पे भरतपुर था। अब आगे बढ़ते हैं, 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। किस पर्यटन स्थल पर जसवंतड़ा अवस्थित है? तो आप सभी को पता जसवंतड़ा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है। उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समिति में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ये अच्छा सवाल है, लास्ट वाला सवाल है लेकिन बड़ा शानदार सवाल है, मजा आ गया। देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत में। कब? 1983 के अंदर। कब? 1983 में। जबकि 1883 की बात कर ले तो याद हो गया संप सभा, 1983 संप सभा, और 1883 संप सभा, 1983 आपका कौन सा कार्यक्रम? रेशम कीट पालन सेरीकल्चर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगली क्लास में। तो सभी साथियों को धन्यवाद।